नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व में जो विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं उसकी स्थिति क्या है तथा हमारे जो वैश्विक स्तर पर घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं घास के मैदान के बारे में। विश्व के घास के मैदान कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये जो हमारा संसार होता है वहाँ द्वीप कौन कौन से पाए जाते हैं और उन द्वीपों में जो है कौन कौन से जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको द्वीपों के बारे में बताते हैं। ये हमारा पता है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप की स्थिति है, एशिया की स्थिति है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ये हमारे 5 जो है महाद्वीप हैं और हम देखेंगे कि इन 5 महाद्वीपों में जो है कहाँ-कहाँ जो है कौन-कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये हमारा एक मैप और मैंने लगाया है आपको समझने के लिए। आप देख सकते हैं ना, ये प्रेरी है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? यूएसए हो गया, पुस्ताज हो गया, स्टेपीज हो गया, लानोज हो गया, कंपोज हो गया, पंपाश हो गया, सावाना है, वेल्ड है, ठीक, डाउन्स हो गया, मंचूरिया हो गया, ठीक। ये मैंने आपको बस केवल अभी नाम बताया है। अब मैं इनकी स्थिति और विशेषताएं को आपको जो है आगे सीक्वेंस से बताऊंगा, वो भी एक एक महाद्वीप को लेकर के। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उत्तरी अमेरिका को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान के बारे में क्या स्थिति है, क्या विशेषताएँ हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है उत्तरी अमेरिका। ये हमारा जो मैप लगा है, ये हमारा मैप जो उत्तरी अमेरिका का है। ये ऊपर जो है कनाडा है, नीचे जो है यूनाइटेड स्टेट है जिसे यूएसए बोलते हैं, और ये नीचे मैक्सिको हो। लेकिन जो ये हमारा यहाँ घास का मैदान पाया जाता है वो घास का मैदान कौन सा है? प्रेयरी है। कौन सा घास का मैदान है? प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। अब बात करते हैं जो प्रेयरी घास का मैदान है इसकी स्थिति क्या है। ये जो है उत्तरी अमेरिका में जो है पाया जाता है। तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका में कहाँ पाया जाता है, तो ये इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये कनाडा के मध्य भाग से लेके, जो कनाडा देख रहे हैं ना, कनाडा के जो है मध्य भाग से ले करके और जो है यूएसए के मध्य भाग तक इसका क्या है, विस्तार है। ये मुख्य रूप से कनाडा के कहाँ पाया जाता है? अल्बर्टा हो गया, मैनिटोबा हो गया, ठीक, कांस, नेब्रास्का, यहाँ क्या है इसका विस्तार है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, यहाँ जो है पेड़ बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पेड़ बहुत कम होते हैं, ठीक। और यहाँ मुख्य रूप से लंबी और छोटी घासें होती हैं। उपजाऊ मिट्टियों की बात करें तो यहाँ खेती के लिए उपयुक्त मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, वो जो मक्का वगैरह का उत्पादन होता है ना, इधर ही होता है। गेहूँ की खेती के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसे विश्व की गेहूँ की कोठारी भी कहा जाता है, यानी कटोरी भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ जो जलवायु की अगर प्रकार की बात करें तो इस महाद्वीप में जो है गर्मी में गर्म और ठंडी में जो है ठंडा जलवायु जो है यहाँ पाया जाता है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ जो है बाइसन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाइसन पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट महाद्वीप की बात करते हैं, वहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। ये जो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ जो है घास के मैदान की स्थिति को हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो है लानोस घास का मैदान है। कौन सा है? लानोस घास का मैदान है। लानोस घास का मैदान की स्थिति की बात करें, ये हमारा वेनेजुएला और कोलंबिया के ओरिनोको जो नदी के बेसिन में पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है आपको ओरिनोको नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो आप जो बता सकते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया के आसपास ही प्रवाहित होती है। इतना माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। बाकी लानोस घास भी कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया के बेसिन में पाया जाता है जो ओरिनोको नदी है, ठीक। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता जो है यहाँ जो सावना जैसा घास का मैदान पाया जाता है।
बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, दलदली स्थिति होती है। जो ये घास का मैदान पाया जाता है यहाँ बरसात के मौसम में दलदली हो जाती है यानी पानी भर जाता है, और शुष्क मौसम में बंजर सा दिखाई देता है। बंजर का मतलब जाते हैं ना, परती सा दिखाई देता है। ठीक, पशुपालन और कृषि जो है यहाँ सीमित होता है। और नेक्स्ट हमारा जो घास का मैदान है वो हमारा है कंपोश। कौन सा है? कंपोश। अगर कंपोश की बात करें तो यह हमारा ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में जैसे पराना, सांता कैटरीना और रियो ग्रांडे दो शुष्क क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, उपजाऊ के मारे में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मिश्रित घास और झाड़ियाँ जो पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, ब्राज़ील का है ना, ये ब्राज़ील है। ठीक, ये ब्राज़ील है। अभी जो मैंने लानोस बताया, ये लानोस वाला घास का मैदान इधर क्षेत्र में पाया जाता है। देख रहे हैं, कोलंबिया यहाँ है और वेनेजुएला यहाँ है। और जो ये ओरिनोको नदी बेसिन है, ओरिनोको नदी बेसिन जो है यहीं जो है पाई जाती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा ब्राज़ील था, इस क्षेत्र में जो देख रहे हो गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, पशुपालन आदि जो है उत्पादित होता है। यहाँ जो है विशेषताएं हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो महाद्वीप है, अभी देखो इस महाद्वीप में एक और आता है। कौन सा है? पंपास है। कौन सा है? पंपास है। अगर पंपास की बात हम करते हैं, किसकी बात? पंपास की बात अगर हम करते हैं, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में जो है विस्तृत है। अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना आप देख सकते हैं, ये है, देखो अर्जेंटीना नीचे है ना, ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? पंपास पाया जाता है। यहाँ कौन सा पाया जाता है? पंपास पाया जाता है। ठीक, यहाँ ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? कंपोस पाया जाता है। और यहाँ तो आप देख रहे हैं लानोस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी विशेषता आप देख सकते हैं, यहाँ जो अत्यंत उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है जो ह्यूमस युक्त होती है। विश्व की प्रसिद्ध गेहूँ उत्पादक क्षेत्र भी यहाँ है। और पशुपालन, विशेषकर गौपालन, भेड़ पालन प्रमुख होता है। घनी जनसंख्या भी होती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है यूरोप। यूरोप में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? यूरोप के अगर घास के मैदान की स्थिति की बात करें तो यहाँ जो है पूछताछ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? पूछताछ पाया जाता है। पूछताछ कहाँ पाया जाता है? हंगरी के मैदानों में पाया जाता है। पहला ये हो जाएगा। ठीक, हंगरी का मैदान। ठीक, उसके बाद पूछा था अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्रफल में पाया जाता है। उपजाऊ भी होता है, गेहूँ, मक्का, जौ की खेती होती है। घास छोटी होती है, कृषि पशुपालन दोनों होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेपी। स्टेपी कहाँ है? ये भी जो है यूक्रेन से लेकर के दक्षिणी भाग और यूराल जो पर्वत नहीं है तक फैला होता है और विस्तृत क्षेत्र होता है इसका। एक जो होता है मिट्टी का नाम है चेरनोजेम। अगर पूछ लिया आपसे, ये चेरनोजेम मृदा जो काली मृदा होती है अत्यंत उपजाऊ होती है, कहाँ पाई जाती है? स्टेपी के घास के मैदान के पास पाई जाती है। ठीक, गेहूँ उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। और यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप को कहा जाता है स्टेपी घास के मैदान को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है शावना। शावना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे। अफ्रीका का ये जो है सबसे व्यापक क्षेत्र मैदान है शावना का। यह जो है उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में कांगो वनों के बीच जो है इसका विस्तार है। यहीं देखो, इसका विस्तार यहीं है। ठीक, अगर बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, विशेष रूप से सूडान हो गया, केन्या हो गया, सूडान हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गई, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इन देशों में का है शावना का विस्तार है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, क्या विशेषता? अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो गर्म और ग्रीष्मकाल में जो है वर्षा और शीत ऋतु में शुष्क होती है। वनस्पति की स्थिति की देखें तो ऊंची नीची घासें, बिखरे हुए पेड़ जैसे बाबोआ, अकाशिया होता है। अगर जंतु की बात करें तो इस घास के मैदान में शेर हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा, गैंडा, मतलब इसे बड़े जानवरों का घर भी कहा जाता है। ये जो सावना क्षेत्र होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं घास के मैदान को। बेल्ट। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के आसपास या उसके क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। ठीक, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो गर्म और ग्रीष्म, ठंडी, सर्दी, वर्षा अपेक्षाकृत कम होता है
वनस्पति जैसे मुख्य रूप से छोटी घासें, पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। अगर कृषि की बात करें तो गेहूँ, मक्का, जौ और अंगूर की खेती जो है होता है। भेड़ बकरी का पालन भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एशिया। एशिया में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? एशिया में घास के मैदान की अगर स्थिति देखें तो एशिया में जो स्टेपी पाया जाता है, स्टेपी पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हंगरी के आसपास, वहीं जो है बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक, ये जो है स्टेपी का विस्तार जो है यूरेशिया क्षेत्र यानी यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में होता है। अगर एशिया में बात करें तो दक्षिणी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया तक इसका जो है विस्तार है। ठीक, इसकी विशेषता आप जो है देख सकते हैं। ठीक, आप पढ़ सकते हैं। ठंडी, सर्दी, ग्रीष्म मतलब महाद्वीपीय जलवायु, उपजाऊ काली मिट्टी भी यहाँ पाया जाता है। लंबी घासें, पेड़ कम, सेम वही विशेषता है जो अभी मैंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मंचूरियन घास मैदान। ये मंचूरियन घास का जो मैदान होता है चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में कहाँ पाया जाता है? चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में। जो हमारा ये मैप होता है, यहाँ चीन होता है ना, यहाँ के उत्तरी पूर्वी भाग में तो जो है पाया जाता है। ठंडी जलवायु होती है, पर्याप्त वर्षा भी हो जाता है। घास के साथ साथ कुछ झाड़ियाँ भी यहाँ होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, मक्का, सोयाबीन की खेती होती है। पशुपालन भी किया जाता है। ये इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। नेक्स्ट हमारा आता है पटाना का घासलैंड। कहाँ का घासलैंड? पटाना का घासलैंड। ये जो है श्रीलंका के मध्य एवं दक्षिणी भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है यहाँ। बरसात में हरी होती है, शुष्क मौसम में सूखी घास होती है। कम पेड़ होते हैं, मुख्यतः झाड़ियाँ और घास होते हैं। यहाँ भी जो है जानवरों का पालन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो मुख्य रूप से ये जो क्वींसलैंड और राज्य के दक्षिणी और जो दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। शहरों जैसे अगर ब्रिस्बेन की बात करें तो नीवा के आसपास जो है ये पाया जाता है। अगर इसकी देखें तो इसकी विशेषताएं होती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ जलवायु पाया जाता है। गर्म और ग्रीष्म होता है, शुष्क और सर्दी भी होती है। वनस्पति लंबी घासें, मुख्य रूप से पेड़ कम होते हैं। मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ होती हैं, खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ भी जो है कृषि एवं पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। जो हमारा 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक विस्तार होता है उसको हम जो है शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। यानी जो हमारा जो है 23.5 डिग्री माने उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री अक्षांश तक 66.5 डिग्री अक्षांश तक जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो जो है शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उसे शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। ये कौन से घास के मैदान होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक, वहीं बात करते हैं 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये दोनों हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारा उष्णकटिबंधीय, क्या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। देखो, शीतोष्ण घास के मैदान जो हमारा पंपास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, यह जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेरी जो है यूएसए कनाडा में पाया जाता है, ये भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपी जो है यूरेशिया में पाया जाता है, ये भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। पुस्तात जो है ये भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक,
अगर वर्ल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका इसकी स्थिति है, ये भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। कैंटावेरी हो गया न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये भी जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। वहीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो लानोस हमारा जो वेनेजुएला में पाया जाता है, ये हमारा जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोस्ट जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, ये भी जो है उष्णकटिबंधीय है। सावना हो गया और पटाना जो श्रीलंका में पाया जाता है, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।